कुछ करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बिहारू। नहीं ले लिए हो, आइए। ढक्कल है ना। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं। अब पहले जिस विद्यालय में थी और आई थी तो मुझे बहुत उड़न लगता था, लेकिन उन लोगों के जैसा ही धीरे धीरे हमारी बच्चियां प्रगति की ओर बढ़ रही है और मुझ पर ख्याल देती है, रखती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जी तोड़ मेहनत करके ऐसा बना दूँ इन लोगों को कि कहीं इन्हें पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, किसी से झुकना ना पड़े। और सब बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब मैं आती हूँ और जब तक इधर उधर की बातें हैं तब तक तो कुछ भी करते रहें, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो आप लोग भी इधर उधर की काम को छोड़ करके और सिर्फ ध्यान दें। तो कहाँ दें? बोर्ड पर। हाँ, और नहीं तो मुझे दुख लगेगा और उसके बाद रिजल्ट क्या होगा उसका वो आप लोग जानिएगा। ऐसा इस उम्र में मुझे छड़ी उठाने की नौबत ना आए, आप लोग पर ही निर्भर करता है। बिना छड़ी का भी सजा मिल सकता है आप लोगों को। तो यह समीकरण है, क्योंकि यह बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह, और इसके इधर एक व्यंजक है और इधर दूसरा, और पहले में एक पद और ये दो पद, और दूसरा में भी दो पद है, और बायां पक्ष और दायां पक्ष, और चर संख्या। तो ये क्या है? समीकरण है। तो समीकरण को हल करने के लिए मैं तो बताई हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। मतलब सरल से हम लोग कठिन की ओर जा रहे हैं। तो कठिन है कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं है। परिश्रम करने के पर कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं। एक लोहा कितना कड़ा होता है और उसको तोड़ना, इतना बड़ा लोहा पर अगर हथौड़ा मार मार कर तोड़ते हैं तो पसीना पसीना आ जाता है। लेकिन हमारे बिहार में ही एक ऐसा थे तुम्हारे अंकल, हमारे अंकल दशरथ मांझी, जो पहाड़ों के बीचों बीच फाड़ करके और क्या बना दिए? रास्ता बना दिए। सोचो कि कितना मेहनत किए होंगे। एक थोड़ा सा सिलबट्टा होता है और उस पर जब घिस जाता है और मसाला हम लोग पीसते हैं तो दिक्कत होता है, तो लाते हैं एक को और हथौड़ा मार मार करके उतना मेहनत से उसको तोड़ने में लगता है, बीच बीच में मतलब खुरदरा बनाने में। लेकिन दशरथ मांझी एक ऐसे इंसान थे जो जीवन भर उसमें लगे रहे और उसका हम लोग आनंद उठा रहे हैं। रास्ता हो गया तो सबको न मिल गया रास्ता कि उनका ही परिवार आते हैं और जाते हैं। तो जब दशरथ मांझी इतना क्लिष्ट काम को कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? उनके पास सुने हैं कि 10 हाथ और 20 पैर था और 5 सिर था। तो 2 हाथ और 2 पैर था, और इसी 2 पैरों से वे कहाँ गए थे? बेचारा न पढ़े थे लिखे थे, कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे, पैदल गए थे। और जब उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे जाएं, तो गए थे कैसे? रेल की पटरी के किनारे किनारे चल गए थे। यह दिल्ली जाने वाली ट्रेन जब चल जाएगी दिल्ली, तो हम इसी पटरी पर चलते चलते कहाँ चल जाएंगे? दिल्ली चल जाएंगे। सोचो उनका मेहनत, और उनका मेहनत रंग लाया कि वहाँ साधन हो गया इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। पहाड़ के बीच फाड़ करके मैं भी गई थी और देखी, तो उन महापुरुष का मैं दिल से नमन की और अभी भी करती हूँ। इसलिए आप लोग भी उन महापुरुषों की तरह
दूसरों के लिए नहीं क्यों तो कम से कम अपने लिए तो भी कर सकती है। अपने लिए तो सब करता है, तो अपने लिए करेंगे मेहनत, और मेहनत से कभी जी नहीं चुराएंगे। तो हम लोग, मैं खास करके आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करें जिससे दिल टूट जाए, और दिल टूटने के बाद शिक्षक कुछ कर नहीं सकते हैं, बस सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी करेंगे, आएंगे, पढ़ाएंगे और जाएंगे। आप समझे नहीं समझे कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षक चाहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में घुसा दें। बच्चे और बच्चियां जब सीखेगा नहीं, और हम बक दिए, भाषण दे दिए बड़ी बड़ी बातें, और आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को फायदा होगा। तो फायदा होना चाहिए, हाँ। तो 5x-2 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, और कोष्टक के अंदर 2x माइनस क्या है बच्चा, -2 और 2x और -7 ये है। ये तो 5x अकेले है, तो इसमें तो कुछ समझना नहीं है, ये है। इसका मतलब है कि कह रहा है कि 2 में गुना कीजिए 2x-7 को। कोष्ठक बता रहा है आपको कि 2 से गुना कितना को करना है, 2x को नहीं, बल्कि 2x-7 को गुना करना है। दोनों को गुना करना है, जितना कोष्ठक के अंदर है टोटल को गुना करना है कितना से, 2 से। तो अचर संख्या को ही नहीं करेंगे जी, तो 2 में 2 के गुना करेंगे तो कितना गया, 4, और x को क्या, x को समेटे रखेंगे तो 4x, और माइनस है 7 और 2 में गुना करेंगे तो 7 दूना 14। यह बात समझ में आई? तो या 5x को, या इधर थोड़ा लिखते हैं, या 5x, जहां थोड़ा सा दिक्कत हो तो वे लड़के और लड़कियां खड़ी हो जाएंगे और पूछेंगे, कोई भी किसी एक को नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। तो 5x और माइनस है तो माइनस दिए, और 2 में 2 से गुना किए तो 4, और x में x को फिर रखे, और फिर 2, अब चिन्ह है, यहाँ तो कर दिए बिना चिन्ह का, चिन्ह नहीं दिए थे, तो ये तो अलग चीज हो गया। अब ध्यान देने की बात है, हाँ ध्यान दीजिए। माइनस 2 में 2x से गुना कर दिए तो 2x यानी +2x से किए गुना, ये धनात्मक नहीं, इसके पहले क्या है, प्लस, तो पहले माइनस और प्लस में गुना किए तो प्लस माइनस चिन्ह क्या हो गया, माइनस, और 2 में 2 का गुना किए तो हो गया 4x। अब आ गई फिर चिन्ह, आ गया ना चिन्ह, माइनस में माइनस इतना से गुना करना है, तो माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, और 7 में 2 से गुना किए तो 7 दूना 14। यहाँ तक कौन कौन समझे? बहुत बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो बराबर दे दिए। अब देखिए नीचे गिरा हुआ 2 और 3x - 1 और जोड़ 7/2 इतने में है दाया पक्ष है। तो इसका मतलब अभी बताए हैं कि यहाँ क्या है, गुना है, और ये 7/2 क्या है, भिन्न है, भिन्न। तो भिन्न के गुना में क्या होता है, ऊपर और नीचे कटता है, तो यह अलग है। इसके अंदर एक पद समझो, यह व्यंजक है, एक पद ई और एक पद ई है, तो इस 2 और 2 को क्या कर दिए, जैसे अगर 4 गुना 3 और गुना 6 है, और बटा 4 गुना और यहाँ बटा 4 है, तो कैसे हल करेंगे, 4 को काट देंगे तो बराबर छोतिया 18 बच जाएगा न। तो यहाँ काट दिए किसको, 2 को, अब तो यहाँ कट गया तो यहाँ बच गया, कटे के स्थान पर 1,
और एक में 3x से गुना करेंगे तो 3x रहेगा, एक माइनस तो है तो माइनस, और एक एक में एक गुना करेंगे तो एक ही होगा, और उसके बाद फिर प्लस, एक में 7 से गुना करेंगे तो 7, कुछ अंतर हुआ? ये आया समझ में? नीचे लिख करके थोड़ा सा अलग करके रफ करते हैं कि आप लोग ठीक से समझें, और फिर यहाँ बताएंगे। अब देखिए, इसके पहले तो कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब है प्लस का चिन्ह, तो प्लस और प्लस में देंगे तो प्लस से आएगा, तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। बीच में अगर रहेगा तो लिखेंगे, और शुरुआती दौर में 3 दूना नहीं, सॉरी बच्चा, कर देते। अगर सुनो ना, वैसे भी करेंगे तो ही, लेकिन यहाँ जब इधर कट रहा है तो इसको क्या कर दिए, कट दिए, और जो कट गया बाकी बच गया 3x और माइनस 1 और प्लस 7, और हमें लगता है कि अब इसे हटा ही दिए। अब क्या जरूरत है, 2 से गुना करना था तब ने था, अब इसे हटा दिए, अब इतना सिंपल हो गया, कुछ तो सिंपल हुआ। अब या 5x माइनस 4x और बराबर के दाएं पक्ष से x वाली संख्या को बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो दाएं पक्ष में है प्लस 3x, है ना, प्लस 3x, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और बराबर का चिन्ह दे दिए। अभी इधर बच रहा है प्लस 14 बच रहा है, तो इसको इसलिए बराबर के कि इस 14 को अचर संख्या को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। इधर तो अभी है नहीं, नहीं ना है हो, तो इधर चला है, बच गया माइनस 1 और प्लस 7, और हम अब ध्यान करेंगे कि प्लस 14 है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस 14। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब या 5x और माइनस 4x और माइनस 3x दोनों ऋणात्मक x वाली संख्या है ना, यह तो धनात्मक था, तो इसको रख लिए साइलेंट, इसको रख दिए था, और माइनस 4x और माइनस 3x को एक ही जाति का है, तो माइनस 4x और माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा, कौन बता सकता है? माइनस 7x। हाँ, अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा सरल हो रहा है कि नहीं? जब उसे देखे थे तो लग रहा था कि बाप रे, इसको क्या करें। अब इधर माइनस माइनस संख्या माइनस 1 और माइनस 14 है, इसको क्या करें, क्या लिखें, माइनस 15, क्योंकि इसमें कुछ बदलेगा नहीं, माइनस वाली संख्या दोनों है तो 2 गुट में बटा हुआ है, तो दोनों को एक जगह ले आए और प्लस 7, इसी में इसका क्रिया भी कर लेते तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ सकता था, इसलिए तोड़ तोड़ करके नीचे लाते हैं। अब प्लस 5x और माइनस 7x, तो एक प्लस और एक माइनस में आ गया, तो इस हालत में क्या करेंगे, तो क्या घटाएं, क्या करें, हाँ, तो आ गया माइनस 2x। थैंक यू बच्चा, माइनस 2x, और अब तो कुछ बच नहीं रहा है, तो बराबर, अब माइनस 15 और प्लस 7 है, ये भी एक माइनस और एक प्लस में लिया, तो माइनस 7 माइनस 8, नहीं माइनस, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 15 में से 7 को घटाए हैं। अरे तुम लोग बहुत ज्यादा जान रही है, अब हमको जलन लगने लगा, अब हमको कदर कट करना चाहिए कि इतना पहले से सब जानती थी, मेरे आने से पहले पढ़ाई तो होबे करता था। मैं इसलिए नहीं जानना चाहती हूँ कि
कि मैं अपना मतलब बड़ाई चाहती हूँ, यह नहीं, बल्कि यह जानना चाहती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ इससे हमें सफलता मिल रही है, हमें सफलता मिल रही है। अगर तुम लोग सीख रहे हो तो सफलता मुझे मिल रही है कि मैं इस लायक हूँ कि बता रही हूँ और हमारे बच्चे सीख रहे हैं, तो फायदा हो रहा है ना। आप देखो तो कितना सिंपल आंसर आ गया है ना। अब थोड़ा सा में नहीं आ गए हैं। अब -2x है और बराबर -1 है, तो कहाँ, जहां इस x चर संख्या के पहले अगर कोई अचर संख्या लगा रहता है तो इसका मतलब है क्या चीज, गुना है, गुना किया हुआ है। तो गुना में जब इसे पक्षांतर करते हैं तो गुना हो जाता है क्या 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 गुना हो जाता है भाग। तो भाग अब यहाँ से, अब चल भाग। हाँ, तो x बराबर हो गया -8 तो है, -8 में और भाग दे देंगे, भाग दे दिए कि नहीं, अरे बता दिए तो भाग ही तो है। और -2, देखो -8 भाग -2, तो -8 में और भाग देंगे -2 को। तो जब पहले हम चिन्ह का भाग देंगे तो माइनस में और माइनस से भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा प्लस, होगा नहीं, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो गुणनफल प्लस। ठीक उसी प्रकार के से माइनस में माइनस से भाग दे रहे हैं तो हो गया प्लस, और 2 चौका 8, कितना आ गया, +4 आ गया ने, +4 या 4, एक ही बात है। अब इसको कैसे हम इसको हटाएं बाबू, तो इसको ऐसे करेंगे कि माइनस माइनस खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ वो हम देख लिए, वो दे करके, और 2 चौके 8। अब x बराबर कितना आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हमको लगता है इसको साबित भी कर सकते हैं कि इस 4 को यदि x के जगह पर बैठाएं तो कितना आएगा, करें साबित हो। इस लाइन को और इधर करते हैं तो थोड़ा इधर आ जाएगा, या बोलते जाना तो 5x माइनस 4x माइनस 3x बराबर -1 और +7 और -14। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, बस खाली इधर जगह बनाने के लिए हम किए हैं, है ना। तो अब हम उस पर जांच करते हैं थोड़ा सा, जब अटेगा तो अटेगा और न अटेगा तो फिर करना तुम लोग अपना कॉपी पर। पहले लिख लेते हैं 5x, बोलते जाओ, नहीं बोलो -2 2x -7 आप देखिए जरा ध्यान से समझने। अब देखो बच्चा, अब बनाना शुरू करते हैं। तो यह 5x है, 5x के मतलब क्या हुआ, 5x का मतलब 5 गुना x, तो 5 गुना और x के मान कितना आया है, तो 4 एवे जब किया है, यानी x के बदले 4 जब आया है तो x के जगह पर 4 दे देंगे, तो ये सही नहीं है, तो 4 दे दिए, कुछ अलग नहीं लिखे।
और उसके बाद -2 और 2 और x फिर है आए, तो यहाँ क्या कर दें, अगर 4 लिख दिए क्योंकि x है, जहां जहां x वहां वहां 4, तो आपको किस रूप में, उसका मतलब है गुना, हाँ, और माइनस क्या है, -7 है। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, जो बच्चे अपने मन के हैं वो चुपचाप शांत से बैठे रहें। जो शिक्षक की मर्यादा को भंग करते हैं तो शिक्षक भी उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, परंतु जब शिक्षक साइलेंट कब रहेंगे, जब पढ़ाने में उनको दिक्कत नहीं होगा तब। अगर वे बच्चे हल्ला करेंगे, पढ़ाने में नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं कुछ नहीं देखूंगी और जितना हो सकेगा उसको तो कुचल दूंगी। बराबर प्यार करना भी शिक्षक को आता है, और फटकार कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे शिक्षक, लेकिन नफरत तो कर सकते हैं। नफरत करने में कोई मिर्च मसाला की जरूरत नहीं है। बराबर 2 3 और गुना, फिर +4 के बोला, गुना 4। आज लगता है मुझे बहुत मन लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि तुम लोग में प्रगति हो रहा है। और +7/2। अब तुम लोग सफलता के सीढ़ी पर चढ़ने जा रहा है। एक तो सीढ़ी चढ़ ही गया है, अब नहीं बाबू, या अब देखो 5 चौके 20 और घटाओ 2 और 4 दूना 8 घटाओ 7 बराबर 2 और 4 दिया घटाओ 1 और प्लस 7/2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब यह 20 तो 20 है, और घटाओ, यहाँ क्या चिन्ह है, 8 दूना 16 और माइनस 7 दूना 14, और दे देंगे क्या चीज का चिन्ह, बराबर। अब देखो बच्चा 12, या तो हम ये 2 से, या तो 2 को क्या करें, काट दें, और नहीं तो फिर भिन्न का गुना भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसको काट ही देते हैं, है ना। तो बच गया 12 और घटाओ 1 और प्लस, अरे वाह, नहीं धीरे धीरे हो रहा है। या अब प्लस को 1 में कर ले, 20 है और 14 है, तो 20 10 30 और 4 34 और घटाओ 16 बराबर, प्लस को 1 में करें, 12 और 7 और -1। अब 34 में 16 को घटाओ, कितना ही हुआ, 8 और 19 में 1 के घट, कितना ही गए। अब देखो बराबर के उस तरफ और बराबर के इस तरफ अंतर है या सेम है, देखिए कितना मजा लगा दोनों तरफ। इसका मतलब कि दिया है बराबर तो सही आ गया ना। तो आप लोग सफलता के अंतिम सीढ़ी तक बेहिचक पहुंच गए चुटकियों में, है ना। तो जो बनाने आने लगता है तो लगता है कि एकदम मजा आता है और सीखने में अच्छा लगता है, और नहीं सीखा हुआ रहता है तो कुढ़न लगता है, सबको ऐसा लगता है। और यदि जिस दिन आप होमवर्क बना के लाए हैं
उस दिन लगेगा कि सब कुछ छोड़ करके पहले होमवर्क जांचें, कैसे ही बात को काट रहे हैं शिक्षक, इतना जल्दी हो सके जांचें। और जिस दिन नहीं बना के लाते हैं तो लगता है कि किसी तरह से बात बदला जाए, ताकि अब ये बनाओ ना पढ़ा उढ़ा करके इनका समय पूरा हो जाए और निकल जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए, बच जाए। ऐसा लगता है ना? सबको ऐसा लगता है। तो समझ में आ गया? तो थैंक यू बच्चे, आप लोग हमारे बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जीत की ओर जा रही हूँ, हार की ओर नहीं जा रही हूँ। और यह जीत, अब मेरी हार और मेरी जीत किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है कि आप लोगों पर निर्भर है? आप लोगों पर निर्भर है कि मुझे जीतने देती है या मुझे हारने देती है। आप लोगों को भी यदि सही लगेगा तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और मैं यह नहीं अनुरोध करूंगी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा या नहीं, कम से कम पूरा जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।